बेंगलुरु की खानकाए जुनैदिया में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल और माहाना तरबियती प्रोग्राम। रियासत कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ मेहमान खुसूसी, खानका के सज्जादा नशीन और खलीफा ताजुल मशाइख शाह फैजुल्लाह बेग जुनैदी की सदारत में 2 अक्टूबर 2024 बरोज चारशंबा मुनअक़द हुई तकरीब। इस मौके पर शाह फैजुल्लाह बेग जुनैदी ने कहा कि आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के दौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरकारी तातील का पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया, जो आज भी जारी है। मिलाद की छुट्टी के सिलसिले में सैयद अशरफ साहब की क्या जिदोजहद रही, क्या कोशिश रही, इस पर रोशनी डालने के लिए शाह फैजुल्लाह बेग जुनैदी ने दरख्वास्त की। लिहाजा सैयद अशरफ ने अपनी तकरीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे सरकारी छुट्टी हासिल हुई, उस वक्त के क्या हालात थे, दिल्ली में उस वक्त किसकी जानिब से एहतजाज हुआ और वजीर आजम वीपी सिंह ने उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी, इस पर तफसीली रोशनी डाली। सैयद अशरफ ने कहा कि उस वक्त वीपी सिंह ने उन्हें और अजीत सिंह को एहतजाजियों से बातचीत के लिए भेजा था और एहतजाज की जगह पर ही उन्होंने भरोसा दिया था कि वजीर आजम वीपी सिंह आपकी मांग को, आपके मुतालिबे को पूरा करेंगे। लिहाजा इस तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन सरकारी छुट्टी का, सरकारी तातील का, गवर्नमेंट हॉलिडे का ऐलान किया गया। इस मौके पर सैयद शाह फैजुल्लाह बेग जुनैदी ने सैयद अशरफ की इन कोशिशों पर खुशी व तशक्कुर का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वकील अपना किया है अहमद मुख्तार। सैयद अशरफ साहब सादात घराने, सादात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद अशरफ साहब भी हमारे बेंगलोर के जो है मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जनाब सैयद अशरफ साहब को हमारी खानखा की जानिब से गुलपोशी की जा रही है, वो कबूल फरमा। तो हाउस से भी बड़ा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात है, अभी अभी हमारे सदर जलसा फरमा रहे थे कि आज का दिन जो है ना, जो हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था, मैं उसके ताल्लुक से थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। मैं बता रहा हूं आपको 1990 की बात। 1990 में जब मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह का मुशीर था, उस टाइम पे जो है दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम साहब अहमद बुखारी साहब धरने पे बैठे हुए थे। अकबर रोड पे एक चौक है दिल्ली में, उस चौक पे ये धरने पे बैठे थे और उनकी ये डिमांड थी कि आज के दिन मिलादुन्नबी को जो है ना गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर किया जाए। मैंने वीपी सिंह जी से कहा कि भाई इसको तो आपको देखना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, और कुछ लोग धरने पे भी बैठे हैं और ये डिमांड भी कर रहे हैं। तो मुझसे पूछने लगे कि ये सही है ये डिमांड इनका। मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं, मैं भी जानता हूं इस दिन की अहमियत को अच्छी तरह से मैं समझता भी हूं और आपको ये करना चाहिए। तो उन्होंने फौरी तौर पे हम 2 लोगों की कमेटी बनाई। उसमें हमारे अजीत सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं है, इसमें वो थे और मैं था। हम दोनों को जो है ना वो धरने पे बैठे हुए लोगों से मिलने के लिए भेजा गया। तो मैं और अजीत सिंह जी दोनों जो है ना वहां पहुंचे और उनसे बात की
और उनको मैंने अपनी तरफ से बगैर वीपी सिंह के इस ऑर्डर के मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि इंशाअल्लाह इस बात को हमने नोटिस दिया है, इस बात का आप धरना खत्म करिएगा। मैं ये देखूंगा, अजीत सिंह जी ने भी ये कहा कि हम ये दोनों ये देखेंगे कि हॉलीडे डिक्लेयर हो। तो फिर वापस हम वीपी सिंह के पास गए और जाके उनको रिपोर्ट किया। हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा था और कुछ लोगों की डिमांड थी, सिर्फ दिल्ली के इमाम की या कुछ लोगों की नहीं है, दिल्ली वालों के लोगों ने पूरे कौम की डिमांड है, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है, इसे करना चाहिए। तो उसके बाद भी किसी ने कहा कि जब आप रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं इससे मंजूरी देता हूं। उसी वक्त पे हम लोग बैठे एक लेटर लिखे, उस पर उन्होंने अप्रूवल दिया। उस दिन से लेकर आज तक जो है ना, इस दिन को जो है ना गवर्नमेंट हॉलीडे दिया गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस अभी हाल ही में पता चला है कि इसको खत्म करने की भी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन देखेंगे वो कैसे कोशिश करेंगे। कोशिश तो हर एक करता है, लेकिन हम लोगों को करने देना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमारे मसाजिदों पे हमले हो रहे हैं, हम खामोश हैं। हमारे खानखाहों पे हमले हो रहे हैं, हमें खामोश है। हमारे दरगाहों पे हमले हो रहे हैं, हम खामोश हैं। हाल ही में दो तीन दिन पहले जो है ना, एक शाही ईदगाह जो 400 साल पुराना था दिल्ली में, मुसलमानों के एरिया में था, खसाबपुरा में था दिल्ली में, और वो मिल्कियत 4 एकड़ के आसपास थी। अचानक रातों रात उसको ढा दिया गया। 4 दिन पहले की बात है, शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमारे हर मस्जिद पे हमला किया जा रहा है। हम खामोश बैठे हैं, हम सोए हुए हैं। कब तक सोएंगे? देखिए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरे हम? आयन हमारे साथ है। जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उसका हम भरपूर इस्तेमाल करें। हम प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट भी जो है ना पीसफुल होना चाहिए। और हमारा मजहब जो है ना किसी भी मजहब की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं देता। हमें इस बात की तलखीन देता है हमारा मजहब कि किसी भी मजहब की आप आलोचना मत करिएगा। बिल्कुल हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी और मजहब की आलोचना करें। हमें इस बात की तलखीन देता है हमारा मजहब कि आप लोग हर मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। हम ये कर रहे हैं और हमें सब्र की तलखीन देता है, हम सब्र कर रहे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। जिस दिन हम जाग जाए ना, तख्ते पलट देते हैं, ये भी हमें मालूम है। लेकिन हमारे लोगों को जो है ना जागना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, केएमडब्ल्यू में एक मस्जिद में जोहर की नमाज हो रही थी। जो हमारी सरकार, जो कर्नाटक की सरकार हमसे बताती है, हमसे कह रही है कि हम आपका प्रोटेक्शन देंगे। इसी सरकार में यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पे जो है ना, एक मस्जिद में दोपहर को जोहर की नमाज हो रही थी, तो नमाजियों को बाहर निकाल के जो है ना उस पर ताला लगा दिया गया और हमारी सरकार खामोश है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कमजोरी, हमारी खामोशी की वजह। कब तक हम खामोश रहें? देखिए, आज की तारीख में जो है ना, हिंदुस्तान के 95% हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं। शरपसंद सिर्फ 5% है। हर जगह जो है ना आरएसएस और जनसंघ के लोगों को भर्ती कर दिया है, उनकी वजह हमें परेशानी हो रही है। लेकिन हिंदू भाई सेकुलर है, आज भी हमारे साथ खड़ा है। कल या परसों में सोशल मीडिया पे ये देख रहा था, एक बहुत बड़े स्वामी जी कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत कर रहे थे।
और तिलावत करके ये अपने मुरीदों को ये समझा रहे थे कि देखिए कुरान पाक ये आयत है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी भी जो है ना कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, और उसका उन्हें तर्जुमा करते हुए बताया कि देखो अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में कि ऐ मुसलमानों, किसी के साथ जो है ना बदसलूकी मत करो, किसी का माल दबाओ नहीं, हक तलफी मत करो, ना इंसाफी मत करो। अगर कि वो आपके सारे खानदान पर उसका असर हो रहा है तब भी हक तलफी नहीं करो, उसको अपने इस पे मान जाओ उसको। तो ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़े ये कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, कल 2-3 दिन की बात है ये, मैंने देखा। तो इसका मतलब है कि जो है ना बड़े बड़े लोग, हिंदुओं के भी बड़े बड़े स्वामी, ये भी हमारे कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, लेकिन बताते नहीं बाहर। कभी कभी एक दो बता देते हैं, इसलिए नहीं बताते कि वो गलत प्रोपेगेंडा करने का जो है ना ये आजकल माहौल शुरू हो गया है, इसलिए वो भी डरते हैं बेचारे। हो सके ये कोशिश करिएगा कि हम लोग एकजुट हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं। जब तक हमारे में इत्तेहाद नहीं रहेगा, हम जब तक मुंतशर रहेंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम किसी से जो है ना लड़ नहीं पाएंगे। मैं लड़ने की बात ये नहीं कह रहा हूं कि अगर जाकर जो है ना तलवार या डंडा लेके या बंदूक लेके बाहर लड़ना है, नहीं, ये लड़ाई नहीं है। हमारे मजहब की हिफाजत ये लड़ाई है। हमारी जिहाद करना, मजहब की हिफाजत के लिए जिहाद करना, ये हमारी लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मुत्तहद होने की कोशिश करिएगा। एक दूसरे की टांग खींचना बहुत हो गया, और ज्यादा खींचेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। देखिए मेरे माँ बहन यहां बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने शाहीन बाग दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा किया, आज CAA NRC जो है ना भाग गई। भगाने वाले हम लोग नहीं थे, भगाने वाले हमारे माँ बहन थे। इतनी तादाद में वहां मौजूद थे और महीनों वहां बैठ गए। वो केंद्र सरकार के घुटने टिका दिए और मजबूरन उनको इम्प्लीमेंटेशन को मुलतवी करना पड़ा। इसलिए जो है ना हमारे माँ बहनों को भी अपने साथ रखिए। जब तक वो लोग हमारे साथ नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि एक मकला मशहूर है कि मर्द को बनाने वाली औरत होती है और साथ देने वाले भी औरत होती है। आप हजरत खदीजा हुजूर के साथ किस तरह थी आपको तो मालूम है। कंधे से कंधा मिलाकर 18 साल तक हुजूर के साथ रही। तो इस तरह जो है ना औरतों को भी जो है ना अपने साथ रखकर उनको भी ये करके जहां कहीं भी जो है ना हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उस पर आवाज उठाना आपका काम है। जहां मुझे आपने खानका पे बुलाया है, यहां सीखने की जगह है, सुनने की जगह है, यहां बोलने की जगह बहुत कम है। यहां सीखना है, सिखाने का काम यहां नहीं हो सकता क्योंकि सिखाने वाले यहां बैठे हैं। इनको हमें सुनकर हमें सीखना है। इसलिए जो है ना मैं और ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लेते हुए और मुझे आगे भी और जाना है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन्हीं के जो है मशवरे से ये नजर बस से अल्लाह ताला इस जो है छुट्टी को बचाए। मैं इनका शुक्र अदा करते हुए फिर ये बाकी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, बस तमहीदी कलमात जो है हम लोगों ने जो सुना है, बंदी इंट्रोडक्शन जो है जनाब हम इनसे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोशा फरमा रहे थे कि जो है मौलवी आदम पहले मौलवी पर जो है कहीं खिताब है आशा सब का हुआ बल्कि मालूम हुआ वो बड़े ही शानदार जो है खिताब इनका हुआ। हम और सुनना है इनको। मैं हमारे खानका के तमाम लोगों की तरफ से जनाब अशरफ साहब जो तशरीफ लाए, इनका जो हाथ रहा मिलाद मुस्तफा छुट्टी का, अल्लाह ताला इनके दर्जात में अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मिलाद मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ताला जो है इनके बच्चों को, इनकी आने वाली नस्लों से भी अल्लाह ताला दीन का काम करे। शुक्रिया।